अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। कोई अच्छी टीम होती ना तो ये वाला मैच वो जीत जाती पाकिस्तान से। तो 14 रन से पाकिस्तान ये मैच जीता है। काफ़ी घर ब्लंडर्स मारे हमने इस मैच के अंदर और फिर इंडिविजुअल विनियर्स नज़र आती है इस मैच के अंदर, जिसकी वजह से हम ये मैच जीते हैं। पहले स्टार्ट बैटिंग से कर लेते हैं। हालांकि पता है स्लगिश विकेट है या नहीं थे रन बनते मुझे पता है, पर 11 ओवर में आपका 100 के ऊपर स्कोर था। आखिरी ओवर्स में जाके आपने इतने रन नहीं बनाए, 15 रन 20 रन कम है। 190 प्लस तो हो सकता था यहाँ पर। साइम अयूब की फाइनली रन आते हैं। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस मैच के अंदर उसकी। बॉलिंग में उसने आउट किया, वो आगे चलकर बात करेंगे। पहले बैटिंग की बात करते हैं। 50 रन बनाए उसने, उसके बाद वो आउट हो जाता है। फ़खर जमान की कोई ख़ास इनिंग नहीं आती है। सादा फरहान ने भी कोई ख़ास नहीं खेला। उसके बाद जो भी आया उसने कोई ख़ास बैटिंग नहीं की है। हसन नवाज थोड़ा बहुत कैमियो कर लिया था, पर मोहम्मद हारिस 8वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं। इतनी अजीब ये पोजीशन है। पर सलमान अली अगर 6ठे नंबर पर बैटिंग करे फिर तो आपको बैटिंग करना ही नहीं भेजना चाहिए, 6ठे नंबर पर भेजना है तो बड़ी अजीब गरीब पोजीशन थी। खुशदिल शाह नहीं खेल रहे थे आज, फ़खर जमान नंबर 3 पे उन्होंने खिलाया। फाइनली सुफियान मुकीम को डाला हुआ था, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। नवाज़ के 3 विकेट्स हैं बॉलिंग में, आप देखते हैं तो नवाज़ के 3 विकेट्स हैं, पर सुफियान मुकीम की वजह से हैं। उसने जो प्रेशर डाला उसके वजह से दूसरे एंड से विकेट निकली है और साइम यूब भी 2 विकेट्स ले जाते हैं। और मिडिल ओवर्स में ना वेस्ट इंडीज़ वहीं पर हारा है मैच। पाकिस्तान ने बेहतर खेला है मिडिल ओवर्स में, उन्होंने बहुत बुरा खेला। एंड में आप देखें हारिस रऊफ को भी छक्के पड़ रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है, कोई दिमाग से बॉलिंग हो ही नहीं रही है। शहीन शाह अफरीदी शुरू के 2 ओवर्स बहुत ज़बरदस्त करवाए हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की फील्डिंग वहाँ पर की है, छक्का रोका। मैंने कहा वो भी फ़ोटो लगानी चाहिए थंबनेल में, क्योंकि इतनी अच्छी फील्डिंग हम करते नहीं हैं। वो छक्का ही था, उसने 4 रन बचाए, पर आखिरी ओवर में उसको रन पड़े हैं। वो उसने काम ख़राब वहाँ पर कर दिया, वरना उसके 20 से कम रन ही होने चाहिए थे, इतनी अच्छी उसने बॉलिंग की है। तो ये सारी चीज़ें इस मैच के अंदर हुई हैं और बेहतरी आपको करनी पड़ेगी। इस तरह काम नहीं चलेगा। आपने कैच भी ड्रॉप किया। फ़हीम अशरफ साहब वो समझ नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने जो रन बनाए वेस्ट इंडीज़ की बदौलत ही बनाए हैं। उन्होंने उसका कैच ड्रॉप किया, फिर कुछ रन उसने कर दिए। होल्डर एंड में बड़ा मार रहा था, शुक्र है कि स्पिनर्स ने अच्छा कर दिया हुआ था, वरना उनको भी अगर थोड़े बहुत रन और पड़े होते ही चेज़ हो जाना था। और वेस्ट इंडीज़ थोड़ा दिमाग से खेलता, सिंगल डबल ही ज़्यादा कर लेता, डॉट बॉल ज़्यादा ना खेलता स्पिन को, तो जीत सकता था ये मैच। जॉनसन 4 जो ऊपर से हैं उन्होंने बहुत गंदी बैटिंग की है, बहुत बुरी बैटिंग की, इतनी घटिया किस्म की बैटिंग की उन्होंने किया। टेस्ट मैच बना के रखा हुआ था उन्होंने। और उसके बाद फिर प्रेशर बड़ा था, रिक्वायर्ड रन थे 12-13 ऊपर से जा ही जा रहा था स्पिनर्स की बदौलत हमारे। वरना ये है कि अब हसन अली को होना चाहिए था मुझे लगता है फ़हीम अशरफ की जगह। अरे क्यों था 8वें नंबर तक बैटिंग अब करवा रहे हो, तो जब पहले 7वें ने कुछ नहीं किया तो 8वें नंबर वाला भी कुछ नहीं करता, तो 7वें नंबर तक बैटिंग करने थे। और नवाज़ का मुझे भी वैसे नवाज़ का बनता नहीं, पर 3 विकेट्स उसने ले लिए हैं, वो भी सुफियान मुकीम की बदौलत, तो वो भी खेलेगा। ठीक है, अच्छी बॉलिंग उसकी है, पर ज़्यादा अच्छी बॉलिंग सुफियान मुकीम की थी। साइम अयूब को भी विकेट मिल जाती हैं 2, तो उसने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की, उसको एक ही विकेट मिला, तो ये थोड़ा अजीब रहता है। ये भी कभी कभी होता है, इसलिए मैं कहता हूँ स्टैट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई काम अच्छा दूसरा करे, फ़ायदा तीसरे का हो जाता है, तो पहला बुरी बॉलिंग कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मैच का क्रिकेट के अंदर, तो हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। जो तो खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें देखें आप बहुत सारी गलतियाँ इसके अंदर। वेस्ट इंडीज़ की टीम है, ऑस्ट्रेलिया होती तो ये चेज़ था, इंग्लैंड होती चेज़ था, और भी टीमें होती है चेज़ हो जाना था, क्योंकि ये स्कोर कुछ नहीं है यहाँ पर। 200 प्लस रन बनते हैं, चेज़ भी हो जाते हैं। हालांकि विकेट चाहे जैसे भी हो 200 फिर भी हो सकता था, आप करीब तक पहुँच सकते थे ना, वहाँ आपने काम ख़राब कर दिया। अब ये भी हमें समझ नहीं आती कि हमारा मिडल ऑर्डर क्या होना जा रहा है, किस पोजीशन पे किसको हमने भेजना है, कुछ समझ नहीं आता। ओपनिंग का फिर समझ आ रहा है, मिडल ऑर्डर का कुछ समझ नहीं आ रहा। और लोअर मिडल ऑर्डर में फिनिशर हमें इरफान खान नियाज़ी को रखना चाहिए था, हमने इनको रखा हुआ नवाज़ वगैरह, ये तो नहीं मारे। फिर फ़हीम अशरफ 5 ओवर रह गए, फिर वो बैटिंग करने नहीं आ रहे। 2 ओवर पहले वो बैटिंग करने आ रहा है, फिर उनको सही तरह यूटिलाइज़ तो किया जाए फ़हीम अशरफ को, वो भी नहीं किया जा रहा। अजीब व गरीब पोजीशन थी। मोहम्मद हारिस का नंबर 3 या 4 पर होना चाहिए और हसन नवाज 5वें पे हो, मगर फिर सलमान अली अगर 6ठे पर होंगे तो ज़रा अजीब ये भी लगता है। तो कुछ समझ यहाँ पर मुझे नहीं आ रहा। आपने तीनों ही ओपनर्स खिला लिए थे। फ़खर जमान का मुझे नहीं लग रहा कि उसको बैठाना चाहिए, हारिस को, मोहम्मद हारिस को तीसरे पे खिलाना चाहिए। चौथे पे हसन नवाज, 5वें में सलमान अली आ गए, फिर 6ठे पे आप खुशदिल शाह या किसी और को खिलाना चाहो उसको देख सकते हो। ऐसे इरफान नियाज़ी होता तो बहुत अच्छा था, फिर आप उसको देखते हो जो बॉलिंग भी अच्छी करवा ले। हालांकि इरफान नियाज़ी ने थोड़ी बहुत बॉलिंग आपने करवाई है, वो मिडल ज़्यादा तेज़ बॉलर है नहीं, मीडियम पेसर है। बाकी ये कि खुशदिल शाह भी आपको स्पिन में हैंड दे सकता है। साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग वहाँ पर कर दी, तो हमारे कासिम उस पर उन प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं जो मल्टी रोल्स कर सके, बैटिंग के साथ बॉलिंग भी अगर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस हो हमारे पास, तो वो इस तरह देख रहे हैं। पर जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वैसे उनकी परफॉर्मेंस है। सलमान अली आगा 10 बॉलों पर 11 रन बना रहे, हारिस सब 40 से ज़्यादा रन खा रहे, तो ये सीनियर प्लेयर्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है।
वो भी डुबो रहे हैं। इससे अच्छा यंग टीम भी पूरी तरह खेल लेती, ज़्यादा अच्छा था। अगले मैच में देखते हैं किसको खिलाते, पर सुफियान हकीम को हम खिलाते रहना। आपने उसको बांग्लादेश में नहीं खिलाया, खिला लेते और बेहतर रहता। बहुत गलत किया उसके साथ, बस अब उसको परफॉर्म करते रहना। ये ना हो शदाब खां वापस आए, सुफियान बाहर करेंगे, शदाब इन करेंगे, नवाज़ भी होगा, नवाज़ को ड्रॉप नहीं ये करेंगे, मुझे इनका ये पता लग रहा है। तो ये अजीबोगरीब सिलसिले चलते रहते हैं इनके अंदर। तो इसलिए सुफियान हकीम का हर मैच में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बड़ी अजीब बात है ये मेरी तरफ से, कभी बुरा दे भी जा सकता है, मगर शदाब खान के लिए जगह बन जाएगी। फिर उसको जब देखेंगे ना बैटिंग भी कर सकता है वो, तो फिर देखेंगे सुफियान को फिर बाहर कर देते हैं, इस तरह करेंगे। इसलिए सुफियान को और विकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। अब आज बहुत अच्छी से बॉलिंग की, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी, वरना उसको विकेट्स भी मिलनी थी ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहा था। बाकी साइम यूब किस तरह कैरी करे, हालांकि ओडीआई फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा सूट करता है साइम यूब को, फ़खर जमान को ज़्यादा टाइम मिल जाता है, पर उनको और बेहतर करना पड़ेगा। 50, 20 या 30 बॉल्स के बीच में बनाएं, 34 बॉल्स से बनाएंगे थोड़ा सा बॉल आप ज़्यादा ले रहे हैं, वो ज़रा काम ख़राब है। और फ़खर ज़मान अगर आपने नंबर 3 पे खिलाने से बेहतर है मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पर खिलाए, ज़्यादा सही रहेगा। शाहजाद फरहान को ही खिलाते रहे ओपनिंग में, साइम के साथ बेहतर रहेगा। शाहजाद फरहान को मौके दें और वो अच्छा करके दिखा सकता है। और ये विकेटों में मैचेस होने, क्राउड भी इतना खास आया नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आया हुआ था। सुबह 5 बजे मैच रखा हुआ है भाई, बड़ी अजीब टाइम ही करा, हमारे टाइम के मुताबिक रख दे, कोई इतना मसला नहीं अभी होगा। सुबह खेल ले, पर सुबह 5 बजे जब मैं उठना पड़ता उनका, तो जब रात होती है तो उनका तो इशू नहीं होता, फिर बड़ा इशू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस मैच के अंदर है, बहुत गलती है, बहुत मसले हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, पर ये है कि बस हमारी बचत ही हो गई है। कोई अच्छी टीम होती तो पिछले मैच जीत जा रहा। तो देखते हैं आगे चलकर फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।